डाकिनी ननद। लठैतपुर नाम के एक छोटे से गांव में निर्मला अपने परिवार के साथ रहती थी। निर्मला के बेटे बहू बहुत ही अच्छे थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, पर इतने खुशहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। न जाने किसकी नजर निर्मला निवास को लगी कि एक भला पूरा परिवार पूरी तरह बिखर कर रह गया। माँ जी, सुबह के 11 बज गए, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना आपकी माँ जी। चलिए नाश्ता कर लीजिए अब। अरे बहू, मैं खा लूंगी, मेरे कारण तू भूखी मत रहा कर। मुझे पता है तूने भी नाश्ता नहीं किया होगा। मेरी छोड़िए, ये भी भूखे ही काम पर गए हैं। हे भगवान, तुम लोग भी ना, इस जमाने में जहाँ सब अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तुम लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो। जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो इतनी फिक्र करने वाला बेटा और इतनी प्यारी बहू मिले हैं। जा लेकर आ खाना, दोनों साथ खाएंगे। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अपना सामान हाथ में उठाए चीखती हुई रश्मि घर पर आती है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? अपनी बेटी को भिखारियों के यहाँ दे दिया और खुद की बहू है जो देखो सिठानी बनी बैठी है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे निकम्मी, ये सब ड्रामा मेरे सामने मत कर। तुम दोनों की चालाकियों को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम लोगों ने माँ को तो अपने वश में कर लिया, पर इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे नहीं बहला पाओगे। मैं इस घर में अपना हिस्सा लेने आई हूँ। ये सब क्या कह रही हो तुम रश्मि? तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारे भाई ने अपनी जमीन गिरवी रखकर तुम्हारी शादी की। जो कुछ भी हमारे पास था सब कुछ तुम्हारी शादी में लगा दिया, और दामाद जी के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों कह रही है बेटा? जिस जमीन को गिरवी रखकर मेरी शादी की गई थी ना, वो भी बाबूजी की ही थी माँ। इन लोगों की कमाई हुई संपत्ति नहीं है। और तुम्हें तो तुम्हारे बेटे बहू ने पता नहीं कौन सी मिश्री घोलकर पिला दी है, जो बस इनकी ही बोली बोलती रहती हो। आज से मैं इसी घर में रहूंगी जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता। रश्मि निर्मला की एक नहीं सुनती और पूरा दिन अपनी भाभी से लड़ती रहती है। रात को सुरेश काम से लौटता है। कोई तुम्हारे कान भरे उसके पहले मैं ही बता देती हूँ कि मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई हूँ, और जब तक बराबर का हिस्सा मुझे नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। अरे दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? जरा हमारी हालत को तो समझो। रश्मि किसी की एक नहीं सुनती और अगले ही दिन अपने भाई पर मुकदमा कर देती है। मुकदमा करने के बाद वो एक लॉयर से मिलने जाती है। देखिए रश्मि जी, केस तो आपके भाई के फेवर में है। मुझे तो ये केस हमारे हाथों से जाता हुआ दिख रहा है। जाता हुआ लग रहा होगा, पर मैं जाने नहीं दूंगी। अब मुझे दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा वकील साहब। जायदाद की लालच रश्मि को अंधा कर देती है और वो सीधे स्मशान घाट के एक तांत्रिक के पास पहुंचती है। ये लीजिए बाबा, मेरे भाइयों की तस्वीर। कुछ ऐसा कीजिए कि ये लोग ऐसी परेशानी में फंसे कि उसी में उलझे रहे और ये घर मेरा हो जाए। बाबा रश्मि को एक लाल कपड़े में कीले और पीले सरसों बांध कर देते हुए कहते हैं, बस इस लाल कपड़े को रात को ठीक 3 बजे तेरे भाई के खेत की जमीन में दबा देना। उसके बाद इसका जादू देखना। रश्मि बिल्कुल वैसा ही करती है और अगले ही दिन जब सूरज खेत पर जाता है, उसका पैर जैसे ही उस हिस्से में पड़ता है जहां रश्मि ने कीले गड़ी थी, उसे खून की उल्टियां होने लगती है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। आनन फानन में उसे घर पर लाया जाता है। दवाई लेकर सूरज अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसके सिरहाने बैठा हो। कौन है? कौन है? तभी कमरे में एक रोशनी आती है जो सीधा उस औरत पर पड़ती है जो सूरज के सिरहाने बैठी थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर इस तरह ढके हुए थे कि उसका चेहरा देख पाना मुश्किल लग रहा था। अपने बालों को हटाती हुई वो सूरज की ओर देखती है।
तेरी बहन ने मुझे भेजा है तुझे साथ लाने को। चलना, चल। वो डायन सूरज की छाती पर बैठ जाती है और उसके शरीर से धीरे धीरे आत्मा खींचने लग जाती है। सूरज की हालत बद से बदतर होने लग जाती है। सूरज के सामने जब सब रो रहे होते हैं, रश्मि कहती है, अब सुहाग ही नहीं रहेगा तो किसके लिए हिस्सा रखोगी भाभी जी? हे भगवान, तुझे जानने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? भाई इतना तड़प रहा है पर तुझे प्रॉपर्टी की आग लगी हुई है। अरे अब बहुत हुआ। मेरे बाप समान भाई की ऐसी हालत देखकर भी तुझे दया नहीं आई। तुझे इस घर से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। निकल जा यहां से, निकल। रश्मि सबके सामने घर से निकल जाती है और वापस बाबा के पास चली जाती है। बाबा, सुरेश तो मर गया पर प्रॉपर्टी का कुछ भी मेरे हाथ न लगा। कुछ कीजिए, कोई रहे ना रहे, अब तो सब कुछ मुझे मेरे नाम चाहिए बस। बाबा रश्मि को राख और एक शीशे की कटोरी देते हुए कहते हैं, ये लो, इस कटोरी को अपने घर की छत पर तोड़ देना और इस राख को अपने घर के चारों ओर बिखेर देना। फिर वो घर हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। पर याद रखना, ये काला जादू जितना देता है उससे ज्यादा लेता भी है। क्या ले लेगा मेरा? मैं नहीं डरती किसी से। रश्मि रात के अंधेरे में कटोरी और राख लेकर निकलती है। वो घर पहुंचने वाली होती है कि रास्ते में एक पत्थर से टकराकर वो कटोरी उसके हाथ से टूट जाती है और हर तरफ राख गिर जाती है। तुमने मुझे बुलाया? ले मैं आ गई। ताजा ताजा मांस। मुझे नहीं, मेरे घर वालों के लिए था। छोड़ दे मुझे। छोड़ती ही तो हूँ मैं इंसानों को। इंसान को खाती हूँ, उसके नाखून छोड़ देती हूँ। डायन सूरज को छोड़कर रेशमा के पास आ जाती है। सूरज की तबीयत सुधरने लगती है और वो ठीक हो जाता है और रेशमा के बुरे कर्म उससे ही निगल जाते हैं।